आधुनिक भारत की सत्यनारायण की कथा, इसका मतलब संक्षिप्त में थोड़ा बताइए। देखिए, जब हम पुरानी सत्यनारायण कथा की बात करें तो नारद जी जो है वो मृतलोक के कष्ट को देख के गए और भगवान ने उनको एक सत्यनारायण कथा दी है। मैथिली शरण गुप्त को ऊपर से कॉस्मिक डाउनलोड के तहत नई सत्यनारायण की कथा मालूम पड़ी है, जिसके 4 अध्याय हैं। पहला अध्याय कह रहा है कि क्राइम फ्री भारत मिशन यूट्यूब को जो है सब्सक्राइब करिए, उसका एक वीडियो देखिए प्रतिदिन, और जो वीडियो आपकी आत्मा के नज़दीक है उसे डाउनलोड कर लीजिए, उसे बाद में अपने लोगों के साथ में बैठ के देखिए। सत्यनारायण का प्रथम कथा का प्रथम अध्याय समाप्त। सत्यनारायण कथा का दूसरा अध्याय कह रहा है कि क्राइम फ्री भारत के हर वीडियो पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, जिसमें से आप क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, अपना फ़ोटो डालिए, अपने बारे में लिखिए, और उसी के प्रोफाइल में जाकर व्हाट्सएप पे अपने सभी लोगों को शेयर कर दीजिए। कथा का दूसरा अध्याय समाप्त। कथा का तीसरा अध्याय है कि जो मैंने आपको पहले बताया था कि प्रोफाइल में जाकर व्हाट्सएप पे जितने भी ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं, जितने ही जो है इंडिविजुअल से आप जुड़े हुए हैं, बिना किसी भेदभाव के उनको भेज दीजिए। इतना करने से सत्यनारायण कथा का तृतीय अध्याय समाप्त। अब चौथा अध्याय है कि हमें अपने परिवार के, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से भी हम जुड़े हुए हैं, मात्र 10 लोगों को खोजना है जो अपने बच्चों को अच्छा भारत देना चाहते हैं। उन्हें संकल्पित करना है, और वो इसी जो है 4 अध्याय के तहत जो संकल्प है उनको पूरा करेंगे तो हम 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। ये है सत्यनारायण की इस युग की कथा। हम आखिरी सवाल लेंगे। अरे दोबारा उसमें ये बंद हो